फ्रेंड्स, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है इसको अच्छी तरह से देखें। इसमें क्या लिखा हुआ है? होम डिलीवरी। ये कौसर की भाई लोगों ने जब उसकी मेडिसिन ले रहे थे तब इन्होंने ये पेपर शो किया था। सितारा यासीन तो यही कहती रहती थी कि मैं हॉस्पिटल लेकर गई हूँ डिलीवरी के लिए, हॉस्पिटल के बाहर बैठ के रो रही थी। चले फ्रेंड्स, हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सितारा यासीन की। ये सितारा यासीन जो है ना, बहुत बड़ी शातिर औरत है। बेईमान, मक्कार, चीट, खूनी, पता नहीं जितना गिरा हुआ नाम इसको दे सकते हैं ना, देना चाहिए। क्योंकि ये इंसान नहीं है, इंसान भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, पता नहीं कुछ बीच की चीज़ है ये। अल्लाह को पता है क्या है। क्योंकि ये इतनी पत्थर दिल, इतनी हार्टलेस औरत है। कौसर के बच्चे को इन दोनों ने, साजिद अमीन ने और इसने मिलकर मारा है। मतलब तड़पा तड़पा के उस बच्चे को मारा है। कोई हॉस्पिटल में इसकी डिलीवरी नहीं हुई है कौसर की, कुछ नहीं, घर पे डिलीवरी कराया। क्या फ्रेंड्स इनके पास पैसे नहीं थे? क्या साजिद अमीन के पास इतना पैसा नहीं था कि कौसर के बच्चे को, और वो बच्चा कौसर का नहीं था, इस आदमी का भी था, इस घटिया इंसान का भी वो बच्चा था। तब इस बंदे के पास इतना पैसा नहीं था कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराए, उसकी डिलीवरी करे। कितना इन्होंने झूठ और मक्कारी किया। एक बच्चे की ज़िंदगी से ये लोग खेल गए। जब डिलीवरी हुई इसकी, फ्रेंड्स वही घर में जो दाई वाई करते हैं पैदा, उसी ने किया। जब बच्चा बीमार पैदा हुआ, उसको सांस में तकलीफ़ है, तो मेरे ख्याल में दाई ने इसको दिया होगा कि उसको भगाओ हॉस्पिटल में। लेकिन इन्होंने, आप लोगों ने सब ने देखा वो वीडियो, हाइड किया। लेकिन मेरे ख्याल में मेरे पास वो सही वे डाउनलोड किया था मैंने वो वीडियो। इसने क्या किया, अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में इधर उधर फ्रंट सीट में एसी में लेके बैठी रही, उसको घुमाया फिराया, फिर फजूल में उठा के आ गई, हाँ उसको ड्रिप लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। मतलब टोटली इनकी नेग्लिजेंस की वजह से वो बच्चे की जान चली गई। और खालिद अमीन भाई ने भी यही बात कहा कि उसको इन्होंने नहीं केयर किया, इस वजह से उसकी जान गई। बेशक अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी ली है, लेकिन वजह तो ये बने ना, ये मर्डरर जो हैं इनकी वजह से उसकी ज़िंदगी गई। वरना वो बच्चा बच सकता था, अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाता, सही टाइम पे हर चीज़ होता, तो वो ज़िंदा रहता। तो इसके जो ब्लाइंड सपोर्टर्स है, जो इसी की तरह हार्टलेस है, जो इंसानियत नहीं है जिनके अंदर, वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि हाँ वो तो अल्लाह ने ले लिया, अल्लाह ने ले लिया। हम भी जानते हैं कि अल्लाह ही लेता है, अल्लाह ही देता है हर चीज़। लेकिन वसीला, वजह, ये सब तो चीज़ें बनती हैं ना। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स थे, डॉक्टर्स थे, ये लोग तो किसी मामूली डॉक्टर के पास भी शायद उसको नहीं लेकर गए। अब तो मुझे ये डाउट होने लगा है कि इतनी झूठी है। कैसे हॉस्पिटल के बाहर बैठ के रो रही थी कैमरे के आगे, तभी मुझे शक हो रहा था कि ये कैमरे, मुंह के अंदर कैमरा फिट करके कौन रोता है, कौन रोता है। उसके बाद वो बच्चे को लेकर जाने में हॉस्पिटल इसने इतनी देर की, जानबूझ के किया। फ्रेंड्स इसको पता है सांस में तकलीफ़ होना तो कितनी तकलीफ़ होती है। हम इतने बड़े, अगर हमें जब ब्रीथिंग में इश्यूज़ आता है, कई बार आ जाती है, जैसे कभी मेरा बीपी हाई होता है, हार्ट पल्पिटेशन होती है, तो उस टाइम पे मुझे भी प्रॉब्लम आती है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। और बच्चा, इतना सा मासूम बच्चा, जब इसको ये सब हुआ तो वो, उसको क्या तकलीफ़ नहीं हुई होगी? कितनी अजाब और अजियत में वो बच्चा ने अपनी दम तोड़ा होगा। ये जब जा रहे थे रास्ते में, ये कितना ड्रामा कर रहे थे। जब ये बोल रहे थे कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, काशिफ को लिया, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद 1 मिनट के अंदर कोई हॉस्पिटल के अंदर चले गए, एक्चुअली लाश लेके गए थे, और उसके बाद 1 मिनट बाद इसने कैमरा मुंह के अंदर डाल के बच्चा चला गया। मेरे हस्बैंड कितने खुश थे, सारे ड्रामा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सितारा यासीन, तुमने सारी दौलत कौसर के नाम पे कमाया, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं थी। तुम्हें जो है ना, उस औरत का पाँव धोकर पीना चाहिए कौसर का। वो आई, उसको तुम बहाना से लेकर आई, ड्रामा से लेकर आई, लेकिन उसने आके तुम्हारा नसीब बदल दिया। तुम एहसान फरामोश औरत हो, ठीक है। तुमने कुछ उसके लिए नहीं किया, तुमने उसकी, मासूम सा बच्चा था उसको भी छीन लिया। एक बात और मेरी याद रखना, जिस दिन कौसर का बच्चा मरा था, मेरी वीडियो जाके अभी भी सर्च कर लो, मैंने कहा था सितारा यासीन, तुम अपना जो है ना
काउंटडाउन शुरू कर दो, तुम उल्टी गिनती शुरू करो, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू है। और हकीकत में तुम देखो उसके बच्चे के मरने की कितने दिन गुजरा था, तुम्हारी बहन खड़ी हुई तुम्हारी घटियापन लेके कि तुमने उसके हस्बैंड के साथ क्या किया मिलकर। तो ये सब कुछ जो है ना अल्लाह ताला करवा रहा है। अल्लाह सब कुछ सामने लाया सलमा का, कि सलमा को हिम्मत दी कि सलमा इस बात को सामने लेकर आए। और दूसरी बात, तुम कभी खुश नहीं रहोगी सितारा यासीन, ये बात तुम आज हो, कल हो, परसों हो, जिस दिन दिल है ना तुम लिख कर रखो। तुमने कौसर का बच्चा जैसे छीना है ना, अल्लाह तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मारेगा। तुम इसे आसानी से ज़िंदगी से दुनिया से नहीं जाओगी, तुम भी तड़प तड़प कर ही जाओगी, क्योंकि तुमने उस मासूम बच्चे को छीना है ना, तो वो अल्लाह से इंसाफ मांग रहा है अपना। और कौसर जो बेज़ुबान है, बेज़ुबान की जो है ना आंसू का हिसाब वो अल्लाह लेता है। हम तो बोल देते हैं ना, तो बहुत सारी बातें गुस्से में बोल दिया, ये वो कौसर बेचारी कुछ नहीं बोलती है ना, तो उसका एक एक पल का हिसाब जो है ना तुमसे और साजिद अमीन से अल्लाह ताला ही लेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत पत्थर दिल लोग हैं ये। साजिद अमीन जो है ना किसी का हस्बैंड बनने की लायक ही नहीं है। इस बीवी के साथ भी इसका क्या रिश्ता है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं। इसको पता चल गया कि बहनोई के साथ कुछ किया है, तो ये कहता है गलती है, अगर गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे बड़े बैठ के। इतना सब्र किसी आदमी में होता है कि किसी को पता चले मेरी बीवी ने कुछ किया और वो ऐसे बोलेगा। इनको जो है ना कौसर की बद्दुआ लगी है, इनको कौसर की बद्दुआ लगी है, और अब सलमा की जो है ना सही बद्दुआ लग रही है। बैठ के मक्का मदीना में रोती होगी ना, और उसका जो औलाद अंदर अभी पल रहा है वो भी माँ को महसूस करता होगा कि माँ कितनी तकलीफ़ में। तो ये सितारा यासीन तुम कभी खुश नहीं रहोगी। अभी 2 दिन से तुम क्यों नहीं आ रही हो? तुम तो बहुत उछल रही थी, खालिद अमीन भाई के साथ बदतमीज़ी करके तुम तो बहुत इतरा रही थी। क्या हुआ? अब तुम क्या करोगी? अब तुम बाल गंजा करके आओगी? क्योंकि तुम्हारा जो आशिक असगर है उसने तो चैट का बोल दिया समीरा अजीज़ को। हाँ हमारा ही चैट था, बस हो गया था। अच्छा इसके फ्रेंड्स, इसकी जो सपोर्टर्स से इतनी घटिया है। अच्छा क्या बोल रहे हैं कि हाँ असगर ने ये तो नहीं बोला कि हम मिले थे या ये वो, मतलब गंदी गंदी बातें उनको चाहिए पूरी गंदी बातें। ये सपोर्टर्स नहीं है एक्चुअली इसके। हम हेटर्स हमारा नाम होता है ना, एक्चुअली हम हेटर्स नहीं हैं, वो जो असली हेटर्स वही है। इतने दोगले लोग हैं, इनको किसी चीज़ से भी कोई असर नहीं होता। कौसर का बच्चा मर गया, इनको कोई परवाह नहीं है। कौसर का हालत ख़राब है, इनको कोई परवाह नहीं है। 2 दिन के लिए बोला था मैं आ रहा हूँ, आज महीनों से भी ऊपर हो गया। ना अपनी बेटी की एडमिशन करवाया, कुछ भी नहीं। आती अपना घर सजा रही है, कभी होम टूर करवा रही है, कभी कुछ करवा रही है। अल्लाह ताला इसको बताएगा, इंशाअल्लाह ताला बताएगा, क्योंकि गंदगी को अल्लाह ही ख़त्म कर सकता है, इंसान का बस की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।